क्या कहेंगे उसको, सीधी बात पे आता हूँ, है ना। तो सब्जेक्ट हम लोग अपनी अपनी तरफ से यहाँ पे रख चुके हैं और उसका मोटिव एक ही है। मतलब मेरी दाई तरफ अभी अध्यात्म है, सामने काम करने वाले लोग हैं, राइट में काम करने वाले लोग हैं। ये सभी चीज़ों को अगर हम एक इकट्ठा एक सूत्र में बांधे, एक सिंपल सूत्रों में बांधे, तो क्या कहेंगे। तो मैं उसको इस तरीके से समझता हूँ कि अगर मुझे जो ज्ञान मेरे पुरखों से आया है, जो ज्ञान मैंने सीखा है, और जो ज्ञान को और अनुभव को मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, है ना, तो इन चीज़ों को मैं अगर संक्षिप्त में बताऊं तो ये ज़रूरी होगा कि मुझे एबीसीडी आनी चाहिए। और वो एबीसीडी अगर जिसे आ जाए और जिसकी एबीसीडी पक्की हो, तो जिसकी एबीसीडी अगर पक्की हो तो वो कोई भी क्षेत्र में काम करे उसको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये समझदारी की बात है। तो जो चीज़ मैंने पहले प्राइमरी सीखी एट द एज ऑफ 45-46 करीबन, जब मेरा अजीत परब जी के साथ मेरी मुलाकात हुई। तो वो मैं एबीसीडी आपको सिर्फ जो मैंने समझी है वो बताता हूँ, वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। 6 मिनट में मैं अपना बात कहना ख़त्म कर दूंगा, 4 मिनट में आप जो चाहे प्रश्न है मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं एबीसीडी की। सृष्टि के 3 अंग है जो हम जानते हैं, जिसे मॉडर्न साइंस भी कबूल करता है और जानता है। वो 3 अंग क्या है उसको मैं क्रम में बताऊंगा। पहला है हवा, एयर, दूसरा है पानी, और तीसरा है भूमि, जमीन। जमीन का संबंध हम अन्न से रखते हैं क्योंकि वहां से हमें अपना फूड मिलता है। ये क्रम यही है, इसको हम बदल नहीं सकते। एग्रीड या नहीं एग्री होंगे? एग्रीड। ये क्रम यही रहेगा। तो कोई भी चीज में अगर मुझे बदलाव लाने हैं, या कोई भी चीज अगर खराब भी होती है तो भी क्रम यही है। पहले हवा खराब होगी, फिर पानी खराब होगा, फिर भूमि खराब होगी। और कोई चीज में मैं अगर सुधार लाना चाहता हूं तो वो सुधार भी इसी क्रम से होगा। पहले हवा सुधरेगी, फिर पानी सुधरेगा, और फिर जमीन। इसको हम मॉडर्न साइंस की तरफ से भी देखना चाहेंगे। तो कोई भी काम अगर मैं कर रहा हूं तो वो अगर ये क्रम में मेरी दुरुस्ती हो रही है, बदलाव आ रहे हैं, तभी और सिर्फ तभी मेरा काम ठीक है। पर्यावरण के क्षेत्र में मैं जहां पे रहता हूं वो क्षेत्र हो, मैं जो खाना खाता हूं वो कोई भी चीज हो, अगर सुधार में पहले हवा शुद्ध हो रही है, उसके बाद में पानी और फिर जमीन, तभी जाके मैं मानूंगा, तभी जाके मैं उस पर ठप्पा लगाऊंगा कि ये प्रोसेस और ये चीज सही है। तो ये मैंने समझा, बट समझा तो ये तो किसी गुरु ने, किसी शिक्षक ने मुझे बताया, लेकिन जब तक मैं उसको प्रैक्टिकली देखूं नहीं, अनुभव करूं नहीं, तो मैं मानूं कैसे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं डॉक्टर जी को कि कल की क्या है इस चीज पे मैं नहीं जाऊंगा अभी। डॉक्टर जी हम सीधा राम नदी रिपोर्ट पे आते हैं, क्योंकि कल की क्या है ये बताने के लिए मुझे 4.5 घंटे लगते हैं कम से कम, है ना। क्योंकि वो कोई नाम नहीं है, वो कोई ऐसी चीज नहीं है, या कोई केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं है जिसको हम किसी लैब में जाके टेस्ट करें। कल की एक फोर्स है ना। ओके, सो हमने जब एक नदी पे इसका परीक्षण किया, एक नदी जो पूरी सीवेज की है, सीवेज से भरी हुई है, उसमें केमिकल का भी पानी है, ग्रे वाटर भी है, उसमें हमने कल्की का डोसिंग किया। कल्की एक लिक्विड फॉर्म में बायोकल्चर है। फिलहाल के लिए इतना ही समझ लेते हैं, ठीक है। तो नदी बह रही है, करीबन 14-15 किलोमीटर की लंबाई है, सिटी में जा रही है, और नदी के ऊपर जो है वो पूरा रेसिडेंशियल लोड है मैक्सिमम। वॉशिंग सेंटर्स हैं, लॉन्ड्रीज हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट है, एक शहरी व्यवस्था वाली नदी है ना। तो उसका पूर्व परीक्षण किया गया
पूर्व परीक्षण में क्या किया, ये तीनों चीजों को देखा गया। वहां की हवा चेक की गई, वहां का पानी चेक किया गया, और नदी के किनारे जो सॉइल है, मिट्टी है, उसको चेक किया गया। ठीक है, फिर उसमें उसका डोसिंग किया गया। अभी कोई भी एसटीपी आप जनरल या जो सुएज ट्रीटमेंट है, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, उसमें काफी सारी पंपिंग मशीन, एरिएशन, ये सारी चीजें आती हैं। ये जो प्रोसेस है दुरुस्त करने की या ठीक करने की, या अंग्रेजी में हम कहते हैं रीजुनिएशन, है ना, तो उसका संबंध कैसे हम इन तीनों चीजों के साथ जोड़ रहे हैं या समझ रहे हैं, ये समझना बहुत अच्छी बात होगी। तो इसमें हमने क्या किया कि ये नदी पे हमने डोसिंग किया, माने बहते हुए सीवेज वाटर में कल्की को छोड़ा। कल्की लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, पहले परीक्षण किया था, फिर डोसिंग के बाद में फिर परीक्षण किया गया वापिस उन्हीं तीनों चीजों का, हवा, पानी और सॉइल का। ठीक है, तो हमने क्या पाया, अभी जो स्लाइड में दिख रहा है, यह है नदी के परिसर में चेक किया गया बेंजीन और बेंजोपायरिन। क्या है बेंजीन और बेंजोपायरिन? जो भी हमारा क्रूड ऑयल बेस्ड होता है, पेट्रोल डीजल, इसका इनकम्प्लीट कंबशन जब होता है तो उससे निकला हुआ पोल्यूशन को हम कहेंगे बेंजीन और बेंजोपायरिन। ठीक है, यह हर शहरी व्यवस्था में है, गांव में भी होता है लेकिन कम मात्रा में होगा क्योंकि व्हीकल्स कम होंगे। ठीक है, अभी डोसिंग कहां पे किया है मैंने? पानी में, और मैं चेक क्या कर रहा हूं? हवा, और वो भी पूना मुंबई के रास्ते वाली, जहां पे एक दिन में लाखों वाहन जाते हैं। मुझे क्या पाया, हमने क्या पाया टेस्ट में, ये जो लेवल थी हवा की, पोल्यूशन की, बेंजीन और बेंजोपायरिन की, ये डोसिंग के तुरंत बाद 100% न्यूट्रलाइज हो गया, बिलो डिटेक्टेबल लिमिट, बीडीएल कहते हैं। ये सभी एनएबीएल लैबोरेटरी के लैब रिपोर्ट्स हैं, और ये रिपोर्ट बनाया हुआ शख्स भी यहां पे बैठा है ना, इन्होंने नहीं बनाया ये पूरा रिपोर्ट। ठीक है, तो मैंने सुधार कहां पे देखा? पहला हवा में। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाँ, ये राक्षस को हम जानते हैं, है ना, हम पैदा भी करते हैं। ठीक है, तो ये था 0.32, ये हो गया 0.12। H2S स्वाभाविक है, सुएज वाटर में होगा। इसमें देखिए, इसको मैं अगर एक मोटा मोटी परसेंटेज में बताऊं तो डोसिंग के बाद ये 90% से लेके 65%, ये बैंडविड्थ में सभी पोल्यूटेंट कम हो गए हवा के, सभी। अमोनिया जाहिर है सुएज वाटर में होगा, नॉक्स, है ना, हाँ, पर्टिकुलर मैटर। ये क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? हवा में धूलिकण कितने हैं, है ना, तो कणों की संख्या जो है वो गिनी जाती है पर्टिकुलर मैटर से, उसके साइज से। तो ये 2.5 है। डोसिंग कहां किया? पानी में। चेक क्या कर रहे हैं? हवा। ये पर्टिकुलर मैटर 10। अभी आते पानी के पैरामीटर्स पे। अभी पानी चेक कर रहे हैं हम लोग, है ना। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 140 का 9 से 13 की बैंडविड्थ में कम हो गया, 90%। सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ये था 564, ये 55, अगेन 90% रिडक्शन। अच्छा, ये कोई एक साल का प्रोग्राम नहीं था, महीने में 3 बार डोसिंग किया गया। पहले दिन 700 लीटर, 7वें दिन 10,000 लीटर, और 20वें दिन वापस 10,000 लीटर, कुल मिला के 21,000 मोटा मोटी। नदी में कल्की छोड़ा, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, ये टर्बिडिटी है,
फिर डॉक्टर ने बोला कि नहीं, मैं कुछ और देखना चाहता हूं। तो उन्होंने क्या किया था, नदी में क्या है पांडे सर, बहुत सारा स्लज है, स्वाभाविक स्तर से इतने सालों का भी होता है ना। तो वो नदी की जो खोली बोलते हैं हम लोग, वो कम कर देता है। तो डॉक्टर ने क्या किया, उससे उन्होंने खोली को नापा पहले और बाद में की। तो उससे उनको पता चल गया कि डेप्थ क्या लेवल पे है, ठीक है। तो उससे उन्होंने अपना सारा ज्ञान यूज करके काफी सारा एक कंक्लूजन बनाया कि करीबन ये कल्कि बायोडोसिंग के बाद मोटा मोटी 40 टन ये स्लज को पानी में बदला गया है। 40 टन, जिससे नदी का जो डेप्थ था वो 600 mm से बढ़ गया। ये जो हम बात कर रहे हैं ना स्कीमा, क्या स्कीम है सर, ये गाड़ निकालो, नहीं निकालना है मेरे को, जेसीबी डालना ही नहीं है भाई, बिना कोई जेसीबी डाले नदी का डेप्थ बढ़ा रहा हूं। अभी आते हैं सॉइल पे। शेती क्या है, ABCD NPK, और क्या देखेंगे, मैंगनीज, पोटेशियम, और क्या देखेंगे, कैल्शियम, और सर तो याचा रिपोर्ट काढा ना आपला, एक्चुअल रिपोर्ट नहीं है, ठीक है। तो नदी का हमने मिट्टी का परीक्षण किया, नाइट्रोजन कितना बढ़ा, 3 लाख%। पोटेशियम मैंगनीज 52, हाँ हाँ, ये सॉइल का रिपोर्ट है, नदी के सॉइल का। Soil pH changed because of which zinc and manganese, which were earlier not detectable, became detectable and present again. मिट्टी का पीएच बदलना ये बहुत कष्ट वाला काम है, बहुत मुश्किल काम है, और 1 महीने में तो नहीं होता है। यहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है। अभी इसको किसी चमत्कार से, ये हमारे लिए भी कम नहीं था, बट उसको साइंटिफिकली समझना और समझाना ये जरूरी था, है ना। तो ये होगी डोसिंग की बातें। अभी सीधा एप्लीकेशन पे आते हैं, ठीक है। तो ये सारे रिजल्ट जो आ रहे हैं, आपका रिजल्ट, हाँ अभी का रिजल्ट, अभी, हाँ 21 जाओ। जून। ये किया था मई 2022 में, ये डोसिंग किया था मई 2022 में। उसके बाद में डोसिंग बंद हो गया क्योंकि पैसे खत्म हो गए, CSR में था, है ना, तो कंटिन्यू नहीं कर सकते। कॉरपोरेशन को बोला, फंडिंग के लिए काफ़ी सारी उनकी दिक्कतें थी, ठीक है। फिर जाके क्या किया कि भाई चलो अपनी तरफ से क्या हो सकता है अभी, तो महीने में 20 लीटर तो डाल सकते हैं ना। तो हमने क्या किया कि महीने में हम अपने खर्चे से 20-20 लीटर डालते रहे। ऐसा हमने 3 महीना किया। फिर जाके जब जून 2023 में हमको 1 साल पूरा हो गया था ये एक्सपेरिमेंट करके, तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं आनंद, ऐसा करते हैं कि वापिस अभी नदी के पास जाके चेक करते हैं, बारिश कभी भी हो सकती है, उसके पहले सैंपलिंग कर लेते हैं, कम से कम पानी का कर लेंगे, और ये चेक करेंगे कि 1 साल पहले जो रिजल्ट आए थे वो कितने टिके हुए हैं। क्योंकि एक पूरे साल में 7 लाख लोगों का वापस सूएज बह रहा है ना पूरे साल का। तो फिर जाके वो रिजल्ट आए। अभी वो रिजल्ट का डेट है मेरे पास 26 जून। ये उसी गवर्नमेंट एजेंसी का रिपोर्ट है, मिटकॉन का रिपोर्ट है। तो उनको सैंपल के लिए बुला, जैसे बंदा सैंपल लेने के लिए आया अपने सैंपलिंग पॉइंट पे, सैंपल लिया, बोलता है सर कुछ गड़बड़ है। बोले भैया क्या हो गया गड़बड़? मैं खड़ा हूं, डॉक्टर खड़े हैं। बोले गड़बड़ है? बोले क्या? नहीं मैं घूमते रहता हूँ पूरे पूना में, मेट्रो के लिए काम करता हूँ, हर नाले पे जाता हूँ, यहाँ पे दिक्कत है। बोले क्या दिक्कत है? सर ये पानी को बदबू ही नहीं आ रही है। बोला क्या? बोला आप देखो। मैंने देखा पानी को बदबू नहीं।
मैं बोला यार तेरी बॉटल में कुछ दिक्कत है, क्योंकि 1 साल हो चुका है, मैंने डोसिंग करके 1 साल हो चुका है, पूरा 1 साल, 1 साल से लेके ऊपर का 20 दिन पकड़ लो। मैं बोला फेंक दीजिए सैंपल, नया सैंपल ले ले। वापस लिया, ऊपर मैं खड़ा हूं, शूट कर रहा हूं, डॉक्टर ने लिया, अरे नहीं है। बोला तू देख, मेरे साथ मेरा टीम था, उन्होंने देखा नहीं है। बोला कुछ भी झूठ मत बोलो यार, दो इधर। मैं देख रहा हूं पानी को फाउल स्मेल नहीं है। फिर जाके रिपोर्ट को भेजा। लास्ट ईयर का जहां पे हमने देखा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, हमारा लास्ट रीडिंग 13 आया था, 13। 13 था। अभी का रीडिंग है जून 2023 का 14। सो कल्चर का मतलब क्या है पटेल जी? कल्चर का मतलब है, कल्चर का मतलब है, कहते हैं हम संस्कृति। संस्कृति, तो संस्कृति का काम क्या है? संस्कृति का काम है बस जाना, है ना। हम कहते हैं कि हमारी पुरखों की संस्कृति चली आई है और बस गई, तो यहां पे कल की बस गई है, संस्कृति बस गई है, अपना काम कर रही है। ठीक है, अभी का रीडिंग है पांडे जी, मैं मोटा मोटी सभी रीडिंग नहीं पढ़ूंगा, 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेता हूं। बीओडी आया है 13। सीओडी देखिए, एक मिनट गोखले जी, सीओडी अभी का रीडिंग है 49, पहले था उसी बैंडविड्थ में 43 टू 1 साल के बाद। अभी देखना यह है, हाँ 540 शुरुआत कहां से की थी? 540। अभी जाके यही काम हम, पांडे सर ने बोला उसी नदी पे कर रहे हैं, नागपुर में नाग नदी पे, और वहां पे नीरी को हमने टेस्टिंग एजेंसी के तौर पे रिक्वेस्ट की है। नीरी जो भारत सरकार की संस्था है, वो यही काम कर रही है। जो लैब रिपोर्ट यहाँ की लैब ने बनाया था, तो नागपुर में नीरी कर रही है। ये सारे प्रोजेक्ट में डॉक्टर गोखले जी हैं, बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो 3 चीजें मैंने आज बताई, और जो सबके लिए जानना जरूरी था, क्रम ये कभी ना भूले। हमारे शरीर को भी यही नियम मतलब तत्वता लागू है, इस पेड़ को भी यही है।